100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाते हुए और उसके साथ ही एक तरह से समझ लीजिए कि चूंकि 33 दिन किसान आंदोलन के हो चुके हैं, तो इसी बहाने किसानों को एक बार फिर संबोधित करते हुए कई अहम चीजें उन्होंने यहां पर कही हैं। सीधे तरह से समझ लीजिए तो ये किसानों के लिए उनका संवाद ही है, ये बताने के लिए कि क्या क्या वो सुधार हैं जो मौजूदा सरकार उनके लिए लेकर आ रही है, जिसमें ये ट्रेन भी शामिल है और इस ट्रेन के जरिए किसानों को किस तरह का फायदा होगा। इस तरह की तमाम चीजें प्रधानमंत्री की ओर से अभी कही गई हैं। हालांकि जो सरकार और किसानों के बीच की बातचीत है उसकी भी तारीख तय हो गई है, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने इस आयोजन के बहाने क्या क्या कहा है किसानों से, आपको सुना देते हैं। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम सही रास्ते पर है। साथियों, शुरुआत में किसान रेल साप्ताहिक थी। कुछ ही दिनों में ऐसी रेल की मांग इतनी बढ़ गई कि अब सप्ताह में 3 दिन ये रेल चलानी पड़ रही है। सोचिए, इतने कम समय में 100वीं किसान रेल, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये स्पष्ट संदेश है कि देश का किसान क्या चाहता है। साथियों, ये काम किसानों की सेवा के लिए हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है, लेकिन ये इस बात का भी प्रमाण है कि हमारे किसान नई संभावनाओं के लिए कितनी तेजी से तैयार हैं। किसान दूसरे राज्यों में भी अपनी फसलें बेच सके, उसमें किसान रेल और कृषि उड़ान, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे बहुत संतोष है कि देश के पूर्वोत्तर के किसानों को कृषि उड़ान से लाभ होना शुरू हो गया है। किसान रेल से किसान को कैसे नए बाजार मिल रहे हैं, कैसे उनकी आय बेहतर हो रही है और खर्च भी कम हो रहे हैं, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। कई बार हम खबरें देखते हैं कि कुछ वजहों से जब टमाटर की कीमत किसी जगह पर कम हो जाती है तो किसानों का क्या हाल होता है। ये स्थिति बहुत दुखदाई होती है। किसान इस बीच आपको बता दें कि किसानों और सरकार के बीच जो बातचीत का जो सिलसिला है जो टूट गया था, वो एक बार फिर शुरू होगा। 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे केंद्र सरकार से एक बार फिर बातचीत की शुरुआत होगी किसानों की। अभी तक किसानों की तरफ से कह दिया गया था कि सीधे तौर पर जब तक कानून रद्द नहीं कर दिए जाते हैं, तीनों कृषि कानून, तब तक कोई सवाल ही नहीं उठता कि वहां से आंदोलन खत्म होगा, वो प्रोटेस्ट एजिटेशन खत्म होगा। लेकिन अभी बातचीत की टेबल पर एक बार फिर आने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन बात कैसे बनेगी, कृषि नीति, राजनीति और समाधान उसके बीच कहां से निकलने वाला है। हमारे साथ इस समय दंगल में 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गौरव भाटिया है और कांग्रेस की ओर से गौरव वल्लभ हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप दोनों का। गौरव भाटिया, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए, एक तो किसानों और सरकार के बीच की बातचीत है जिसका 7वां दौर एक तरह से हम समझ सकते हैं 30 दिसंबर को होगा। लेकिन पीएम ने अपनी तरफ से किसानों को जितनी बार संबोधित कर लिया है, जितनी बार संवाद उनसे एक तरह से अपनी ओर से स्थापित करने की कोशिश की है, नतीजा अगर कुछ निकला नहीं है तो हम उम्मीद लगाएं कि 30 दिसंबर को बात बनेगी या बात बनने की शुरुआत भी होगी। श्वेता जी, देखिए, आज फिर से किसानों के लिए जो एक भेंट देश के प्रधानमंत्री जी ने दी है, इतने कम समय में आज 100वीं किसान रेल चल रही है। और इससे पहले भी जब भी नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को संबोधित किया, एक बात जरूर कही उन्होंने, ये वो बदलाव हैं जो 2 दशकों से कई पार्टियां सत्ता में आई, वादा तो किया, मुंगेरी लाल के सपने तो दिखाए, लेकिन पूरा नहीं कर पाई। और उनको अगर किसी ने क्रियान्वित करके जमीन पे उतारा है किसानों के हित के लिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरा, जैसा आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है संवाद संवाद संवाद, और किसानों के लिए हमारे द्वार 24 घंटे खुले रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी विपक्षी पार्टियां भी हैं जो गैर जिम्मेदार हैं,
जो श्वेता जी कुछ दिन पहले कह रही थी देश में लोकतंत्र ही नहीं बचा है, उनके लिए लोकतंत्र केवल विदेश में होता है जहां वो आज भ्रमण करने गए हैं। वो ये भी कहती थी श्वेता जी कि किसान ठंड में बैठे हैं। हाँ, कुछ किसान विरोध कर रहे हैं, हम बातचीत करेंगे, लेकिन आज क्या किसान ठंड में नहीं बैठे? पता चला है एक किसान नेता जो पिज्जा की फसल उगाने के बीज लेने गए हैं, वो आज देश से बाहर चले गए हैं। तो जो गंभीरता, परिपक्वता विपक्ष में होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती, और जो समाधान निकलेगा वो संवाद के थ्रू निकलेगा। आपने सही कहा, 7 दौर की बातचीत 7वीं दौर की होगी, आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन ये जो 3 कानून आए हैं ये किसानों के हित में है, और कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो किसानों की जमीन हड़प ले, या न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाए, या मंडी खत्म हो जाए। गौरव वल्लभ, प्रहार सारे आप पर ही हुए हैं। समाधान अभी लोगों को उम्मीद है कि सरकार और किसानों के बीच निकलेगी, लेकिन इस सब के बीच कहा यही जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने फायदा इस सारी चीजों का उठाया है, और अब फायदे से आगे एक कदम आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी ने सारे किसानों को कहा तो कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, लेकिन कहा कि साथ में तू चल मैं आता हूं। वो चले गए खुद यहां से। क्या जवाब देंगे? श्वेता जी, कौन कहां गया है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि 32 दिन किसान ठंड में बैठे रहे, 35 किसान शहीद हो गए दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए, पर एक व्यक्ति उनसे मिलने नहीं गया। तो कौन कहां गया है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस 45 शहादत के बावजूद कौन कहां नहीं गया है। जाने से ज्यादा कौन कहां नहीं गया वो महत्वपूर्ण है। दूसरी बात श्वेता जी, मैं बड़ी विनम्रता से बोलना चाहता हूं, और जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बैठे हैं, आपकी भाई साहब अगर घर में कोई बुजुर्ग आपके यहाँ पे मान लो खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए, किसी को बीमारी हो जाए, तो आप भी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप उससे मिलने जरूर जाओगे। देखिए हमारे यहाँ भाटिया जी ऐसी परंपरा नहीं है कि माता के भी जब चरण वंदन हम करते हैं तो इस तरफ यूं फोटो की तरफ कैमरा देखते हुए नहीं करते। हमारी परंपरा नहीं है, हो सकता है आपको अजीब सा लगे। तीसरी बात अंजना जी, इन्होंने कहा हमने बहुत कुछ किया। हाँ, आपने बहुत कुछ किया गौरव भाटिया जी। 6 साल में 25 रुपए प्रति लीटर आपने डीजल की कीमत बढ़ाई। हाँ, आपने किसानी के ऊपर, किसान के फर्टिलाइजर पे, किसान के उपकरण पे, किसान के पेस्टिसाइड्स पे आपने जीएसटी लगाई, उस पे कर लगाया। हाँ, आप वो सरकार हो जिसने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र देके कहा कि हम लागत के ऊपर अगर 50% एमएसपी दे देंगे तो मार्केट खराब हो जाएगा। हाँ, आप वो सरकार हो जिसने शपथ लेते ही एक लेटर लिखा सारी राज्य सरकारों को कि किसानों को यदि आप एमएसपी के ऊपर अगर बोनस दोगे तो हम आपकी फसल को एमएसपी पे नहीं खरीदेंगे। हाँ, आप वह सरकार हो जिसने 6,60,000 करोड़ रुपए के अपने दोस्तों के लोन वेव ऑफ किए, राइट ऑफ किए, पर किसान का एक पैसा भी राइट ऑफ नहीं किया। हाँ, आप वो सरकार हो जिनके लिए सूट बूट के दोस्तों को 30 लाख करोड़ रुपए की खेती देने के लिए आप ये 3 काले कानून लेके आए। आपने कहा एमएसपी हम देना चाहते हैं, तो लीगल गारंटी क्यों नहीं देना चाहते आप? इसका मतलब आपके मन में कुछ है और दिल में कुछ है। आप बोलना कुछ चाहते हो। अरे आप तो आए हुए हो, आप तो 32 दिनों में नहीं आ पाए, आप आके क्या करोगे गौरव जी? 45 लोग शहीद हो गए, जब आप नहीं आ पाए आप बीच में आके क्या करोगे? अब आपकी जरूरत नहीं है, आप तुरंत प्रभाव से एक अध्यादेश लाइए, एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए और इन 3 काले कानूनों को वापस लीजिए। गौरव भाटिया जी, मैं यहां पर यह जानना चाहती हूं आपसे कि अव्वल तो ये कि राहुल गांधी हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, सबसे पहला सवाल ये। दूसरी चीज ये है कि जो किसान अभी तक बातों को नहीं सुन रहे थे और अब तो पहला कंडीशन उन्होंने ये दे दिया है कि तीनों कानूनों को कैसे खत्म किया जाएगा इस पर बातचीत की शुरुआत हो, और सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया हुआ है, संशोधन हो सकते हैं, कानून खत्म नहीं हो सकते हैं। इसीलिए यहां पर तो ये एक ऐसा गतिरोध है जो अजीब सी स्थिति बना रहा है। श्वेता जी देखिए, सबसे पहले तो आपका जो सवाल है और गौरव वल्लभ जी ने कहा कि आके क्या करोगे, तो ये तो भारत की जनता राहुल गांधी से कहती है कि भैया तुम आके क्या करोगे, इटली का पिज्जा खाओ। यहाँ पे
राहुल गांधी का मतलब क्या है, वो अनुपस्थित गांधी हैं। और मैं क्यों कहता हूं, फर्क इससे नहीं पड़ता है कि वो उपस्थित रहें या अनुपस्थित रहें, लेकिन लोकतंत्र में जो विपक्ष होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। और अनुपस्थित गांधी मैं क्यों कहता हूं, मैं आपको बताता हूं। पार्लियामेंट में जब से वो सांसद बने हैं, औसतन उनकी अटेंडेंस 40% से कम है। तो वो क्या पार्लियामेंट में अपना योगदान देते हैं, ये प्रश्न। दूसरा, स्टैंडिंग कमेटी डिफेंस में थे, चीन पे सरेंडर मोदी करते हैं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की 14 मीटिंग होती है, केवल 2 में आते हैं। 3 कानून जिनके ऊपर अभी कुछ किसान कह रहे हैं कि उनकी मांगे और हम बातचीत करेंगे, जब चर्चा होती है लोकसभा में और राज्यसभा में 5 घंटे और 7 घंटे, तो राहुल गांधी अनुपस्थित रहते हैं। और चौथा, जब ये कहते हैं कि कुछ किसान संगठन जिनसे हम संवाद कर रहे हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं, ठंडी बहुत है जाड़े में, तो क्या ये स्वाभाविक सवाल नहीं है कि अगर आप विपक्ष के नेता हैं और जिसको हर कोई कांग्रेस में मानता है कि बहुत बड़ा नेता है, और जो है, हम भारत माता की बात करते हैं, सोनिया माता की बात करते हैं, सोनिया माता के पुत्र एक ठंडी रात में किसानों के साथ खड़े नहीं हो पाए। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। आपने कहा कि किसान कह रहे हैं 3 कानून वापस नहीं होंगे, पर मैं ये तो सरकार के ऊपर ज्यादा बड़ा सवाल उठता है ना इस पे, तो गौरव भाटिया, कि सरकार की ओर से कौन गया उन आंदोलनकारी किसानों से मिलने। वैसे तो फिर अरविंद केजरीवाल कह देंगे मैं तो वहां पर जाकर 2 बार होकर आया हूं ना। मैं बताता हूं। आप श्वेता जी, मैं समझता हूं कौन मिलने गया, स्थल क्या था, समय क्या था, ये मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है, आप याद करिए, रामलीला मैदान में जब लोकपाल बिल के लिए आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस की सरकार ने लाठियां भाजी थी, रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी थी महिलाओं की, एक हमारे नागरिक की मौत हुई थी। हमने 7 दौर की बातचीत होगी, आपने 6 दौर हो चुकी है, 1 दौर और अभी, और आगे जरूरत पड़ेगी, हम बातचीत करते रहेंगे। उसकी एक वजह है, हमारी ये प्रतिबद्धता है कि इस देश में 15 करोड़ किसान परिवार हैं, और आप ये मानेंगे हक उनका भी है, किसानों का, जो खेती कर रहे हैं, जो समर्थन में है या घर से नहीं निकले। अगर कोई नाराज है तो उससे बातचीत करके हम समाधान निकाल लेंगे। लेकिन हाय हाय मोदी, मर जा मोदी, या राहुल गांधी कहते हैं कि आप कदम बढ़ाओ और खुद गायब हो जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न लगाता है। दूसरी बात, ये मेरे हाथ में कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। आप बताइए श्वेता जी, 2019 में इनका सीरियल नंबर 711 पे क्या लिखा है कि हम एपीएमसी एक्ट को रिपील कर देंगे, और उसके बाद कहते हैं एसेंशियल कमोडिटीज को हम संशोधित करेंगे। अगर जो ये सपने दिखाते थे उसको पूरा करने का कार्य कर रही है हमारी सरकार, तो इनको दर्द क्यों होना चाहिए। दूसरी बात, राहुल गांधी का खुद का बयान है 2015 का, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने भी करा। उन्होंने कहा बिचौलियों को हटाना है, और आज सबसे बड़ा बिचौलिया कौन है, सबसे बड़ा बिचौलिया बनता है कांग्रेस पार्टी का दामाद रॉबर्ट वाड्रा, जो किसानों की जमीन हड़प लेता है। तो मैं इतना ही कहूंगा, किसानों से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन गांधी परिवार को, जिसने इस देश को लूटा है दशकों से, उनको कोई हक नहीं कि 2 लाख किसानों की आत्महत्या हुई थी 10 साल में यूपीए के, वो किसानों की बात करे। रॉबर्ट वाड्रा जमीन हड़प लेते, वो किसानों की बात करे। एमएसपी 8 साल लागू नहीं करी, स्वामीनाथन कमीशन जी का, स्वामीनाथन जी का लेख है मेरे हाथ में, तारीफ करी नरेंद्र मोदी जी की कि एमएसपी 1.5 गुना करी, इससे किसानों का हित होगा। ये 8 साल कांग्रेस नहीं कर पाई थी श्वेता जी। ये बड़े सवाल हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि किसान हमारे भाई हैं, आन बान शान है, हमारा सम्मान है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसने केवल देश को लूटा है, किसानों को गरीब बनाया है, यूपीए सरकार ने रहते हुए क्या क्या किया था। जिस स्वामीनाथन कमीशन की बात आज होती है, जिस रिपोर्ट की बात आज होती है, उसको किस हद तक आपने लागू करने का प्रयास किया था, क्या क्या किया है अभी तक। आज देखिए 100वीं ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है, तो आप भी बताइए कि आपने क्या क्या किया है यूपीए में। बिल्कुल, देखिए इन्होंने स्वयं ने अभी एक बात कही, खुद ही की बात का खंडन खुद करते हैं कि कौन कहां जाता है, कौन कहां नहीं जाता है, उसका कोई फर्क नहीं। जब आपने इनसे माननीय प्रधानमंत्री जी का सवाल पूछा, माननीय को मैं बताना चाहता हूं कि इनका अधूरा ज्ञान है, क्योंकि बीजेपी इस दफ्तर से इनको जो कागज मिलता है उसको पढ़ के अच्छे से अपना देखा करो। माननीय राहुल गांधी जी की लोकसभा में अटेंडेंस मोदी जी से ज्यादा है प्रभु।
जाके देखिए और चेक करिए। गलत बात करके आज तक बता से दीजिए जैसे बड़े कितनी है, चैनल पे बताइए। गलत, चलिए प्लीज प्लीज प्लीज, पिछले मैं सत्र आपके की बीच बता में नहीं दीजिए। बोला ना, प्लीज हाँ प्लीज, ठीक है, मैं आपके ठीक है, बीच में गलत नहीं बोल रहे बोला हैं ना। आप। चलिए आप बोलिए, बात आपका पूरी जब करिए। चलिए आपका जब समय आए, जब आप बोल लीजिएगा। राहुल गांधी जी की ज्यादा है। दूसरी, आपने डिफेंस गलत। कमेटी की बात करी। श्वेता जी, आपको और आपके दर्शकों को जान के आश्चर्य होगा कि जब डिफेंस कमेटी में राहुल गांधी जी गए तो वहां पे वो पूछ रहे थे डिफेंस कमेटी के चेयरमैन कि सैनिकों के जो बूट पे पॉलिश कौन सी कंपनी की करेंगे। अरे चीन बैठा है अंदर और आप पॉलिश पे लगे हुए हो। क्या, कहां पे हो आप लोग? कर क्या रहे हो देश के साथ? तीसरी बात, मैं बिल्कुल आंकड़ों से बात करूंगा। अगर इनकी सारी नीतियां किसानों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती तो मेरे हाथ में एक कागज है, वो कहता है कि यूपीए 2 के दौरान 5 सालों में एग्रीकल्चरल ग्रोथ 4.3% थी, जो मोदी जी के पहले कार्यकाल में 3.1% रही। ऐसा क्यों रहा? और जब आपने सब कुछ अच्छा ही किया था, सरकारी आंकड़ा दे रहा हूं, ऐसा क्यों रहा कि 2018-19 में किसानों की आय पिछले 14 साल में सबसे कम बढ़ी है? ये भी सरकारी आंकड़ा है, ये भी मैं सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण से डाटा कोट कर रहा हूं। ऐसा क्यों हुआ? और जब आप कहते हो, मैंने चलिए आपसे इन सवाल इन पूछा आंकड़ों से आगे कि कुछ भाई नीतियों की भी मैं बात जी आपसे जानेंगे। गौरव वल्लभ जी, एक ब्रेक के लिए रुकना यहाँ पर पड़ रहा है। ब्रेक के बाद इसी से शुरुआत करेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे कि क्या क्या हुआ था उस कार्यकाल में जिसे लेकर आप ये कह सकते हैं आज कि आज जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, या फिर ये कानून जो है कृषि कानून उन्हें वाकई काला माना जा सकता है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की यही है कि लंबे गतिरोध के बाद एक बार फिर सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत का दौर होगा। 30 तारीख को यह समय निर्धारित किया गया है, 2 बजे दोपहर का। सरकार, दरअसल किसान जो है वो चाह रहे थे कि 29 तारीख को ही बातचीत हो, यानी कि कल, लेकिन सरकार की तरफ से 30 तारीख का समय दिया गया है। और अब देखना है कि किसान संगठनों ने जो अपनी तरफ से 4 चीजें कही हैं उसे लेकर बात कितनी बन पाती है। क्या बातचीत की मेज पर आने के बाद एक बार फिर हम समझें कि कोई सकारात्मक दिशा कम से कम इस पूरे आंदोलन को मिलेगी? अभी तक किसान संगठनों ने यही कहा है, जो सबसे पहले उनकी मांग है कि ये 3 जो कृषि कानून है उनको निरस्त कैसे किया जाएगा, उसके तरीकों पर बातचीत जरूर होनी है यहां पर। और इसके साथ ही एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी। लेकिन इन सारी चीजों के बीच कौन सी वो नीति होगी जो किसानों को संतुष्ट कर पाएगी, राजनीति को संतुष्ट कर पाएगी, और आंदोलन जो किसानों का है वो पूर्ण होगा, खत्म होगा? हमारे साथ 2 खास मेहमान दंगल में जुड़े हुए हैं, गौरव वल्लभ और गौरव भाटिया। गौरव वल्लभ, आप एक चीज को लेकर बता रहे हैं कि जो आंकड़ा है, जो कृषि से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है, वो यूपीए के अंतिम साल में और एनडीए के पहले साल में फर्क दिख रहा है, जिसमें एनडीए के समय कम होता हुआ दिखा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें और योगदान कर जाती हैं। मौसम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। इन सारी चीजों से परे क्या आप ये कहेंगे कि किसान अब तक आपके कार्यकाल में आपकी नीतियों से कभी असंतुष्ट नहीं हुआ? आप लोगों ने एमएसपी को लेकर आज जिस कानूनी गारंटी की मांग हो रही है उसे लेकर, या फिर आपके जो मैनिफेस्टो की बात बार बार उठाती है कि आपने एपीएमसी को लेकर क्या कहा था, वो सारी चीजें क्या अब मायने बिल्कुल नहीं रखती हैं? श्वेता जी, हिंदी में एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ये बताइए, यूपीए में 2004 से 14 के बीच कभी 32 दिन कड़कड़ाती ठंड में किसानों को सड़क पर बैठा देखा आपने? कभी यूपीए सरकार ने ठंड में किसानों के ऊपर पानी की बौछारें करी? कभी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया? कभी उनको दिल्ली ना आए उसके लिए गड्ढे खोदे, सड़कें खोदी? कभी आपने देखी? और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है डाटा में। मैंने आपको एवरेज ग्रोथ का डाटा दिया। फिर भाटिया जी स्वामीनाथन कमीशन की बात कर रहे हैं। ये मेरे सामने एक पास में एक एफिडेविट है जो 2015 में मोदी सरकार ने दिया सुप्रीम कोर्ट में, और इस एफिडेविट में ये कहा कि हम लागत पर 50% एमएसपी नहीं दे सकते। तो क्या आज भाटिया जी सच बोल रहे हैं या ये एफिडेविट है ये सच बोल रहा है? दोनों सच नहीं हो सकते, क्योंकि इस एफिडेविट में साफ लिखा हुआ है 50% हम एमएसपी नहीं दे सकते। तीसरी बात, बार बार मैं आपसे इनसे पूछना चाह रहा हूं कि समस्या ये नहीं है कि किसान 3 काले कानून नहीं समझ पा रहे हैं। समस्या ये है कि किसान इन 3 काले कानूनों को समझ भी गए और आपकी मंशा भी समझ गए हैं। वो समस्या ये नहीं है कि वो नहीं समझ पा रहे। और अंत में एक बात पूछ के अपनी बात खत्म करूंगा।
मुझे ये बताइए श्वेता जी कि जो किसान अपनी मेहनत से हम सबका पेट भरता है, जो किसान अपने बच्चों को हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए भेजता है, उसको इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो आतंकवादी है। और जो रेल बेच रहे हैं, हवाई अड्डे बेच रहे हैं, जो शिपिंग कॉरपोरेशन बेच रहे हैं, वो हो गए देशभक्त। ये कौन सी परिभाषा आ गई भाई देशभक्ति और देशद्रोही की? मुझे तो लगता है किसान से बड़ा देशभक्त इस दुनिया में और इस देश में कोई नहीं हो सकता। जिसको आपके मुख्यमंत्री ने, जिसको आपके एमओएस एग्रीकल्चर ने, जिसको आपके केंद्रीय मंत्रियों ने माओवादी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, चीनी एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट, फोटो से किसान नहीं लगते, टुकड़े टुकड़े गैंग, क्या क्या नहीं बोला। और बार बार आपको तकलीफ ये है भाटिया जी कि किसान वहां बॉर्डर पे बैठ के पिज्जा क्यों खा रहा है। आपको मैं बोल देता हूं कि पिज्जा भी खाएगा, क्योंकि उस पिज्जा में जो चीज डलती है ना भाई साहब, उस हर चीज को, उस नमक से लेके उस आटे तक को किसान ही पैदा करता है। आप यहाँ बैठ के टीवी स्टूडियो में भाषण दे के पैदा नहीं करते हो। उसका हक है, वो पिज्जा भी खाएगा और वो अपनी मांग के लिए सरकार को झुकाएगा। आपको एमएसपी की लीगल गारंटी देनी पड़ेगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि इन्होंने मैं श्वेता जी पुरानी बातें बराबर बहुत समय करी, जरूर चाहूंगा, आपने बराबर उनसे समय खत्म देंगे, किया था, बराबर वापस समय आके फिर देंगे, उन्हीं को आपको समय समय दिया। तो दिया नहीं नहीं, हुआ है। पूरा समय आपको- लीजिएगा जी। जरूर जी। आपने तो खत्म आपको उन मेरा पे किया, समय भी ब्रेक दे किया, दूंगा। फिर उन्हीं पे आ गए। प्लीज कोई आप बात सुन नहीं, लीजिए, मेरे को सुन थोड़ा लीजिए, समय कोई दे बात नहीं, दीजिएगा। कोई बात दे देंगे आपको। बात तो समय कोई पूरा है ही दिया नहीं। हुआ है। 6 साल में, 6 साल में आपने किसानी को नीचे डाल दिया ना। बात यह है भाटिया जी कि पेज नंबर 19 है, वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स, जिसकी अध्यक्षता माननीय नरेंद्र मोदी जी करते थे 2011 में, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उसमें लिखा हुआ है एनफोर्स एमएसपी एज लीगल राइट। ये मेरे सामने है। अब आप नरेंद्र मोदी जी की भी बात का यहाँ के खंडन करते हो। मुझे तो लगता है वो भाजपा में है और आप भी भाजपा में हो। आप उनकी बात का टीवी चैनल में खंडन करते हो। एमएसपी की चलिए, लीगल अब जवाब ले राइट लेते और हैं। 3 काले कानून गौरव वल्लभ वापस जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया जी, मैंने उन पर मैं दोबारा इसीलिए आई थी क्योंकि वो उस हिस्से का जवाब नहीं उन्होंने दिया था जहां पर मैंने पूछा था कि यूपीए की वो कौन सी नीतियां हैं जिन्हें लेकर आज किसान इतने संतुष्ट हैं कि केवल नाराजगी इधर, क्योंकि किसान लगातार कहते हैं कि वो सालों सालों की नाराजगी और इन चीजों को एक बार के लिए, हमेशा के लिए खत्म होने की जरूरत है। लेकिन अब जो आरोप आप पर लगे हैं, अब जो सवाल गौरव वल्लभ ने आप पर उठाए हैं, उन चीजों का जरा जवाब दीजिए। धन्यवाद श्वेता जी। देखिए, वैसे आप ऐसी पत्रकार हैं कि जब आप एंकरिंग कर रही होती हैं तो वैसे ही चर्चा बहुत सकारात्मक और अच्छी होती है, इसलिए मैं साधुवाद करता हूं आपका। लेकिन एक एक करके अब उत्तर देता हूं। सबसे पहले इन्होंने एक कहावत सुनाई थी, तो मैं भी बताऊंगा। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की हालत यही है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। ये केवल कमियां ही निकाल सकते हैं, विरोध ही कर सकते हैं। और देखिए, झूठ कैसे बोला जाता है। एमएसपी पे स्वामीनाथन जी ने ये कहा था, एक लाइन पढ़ रहा हूं, उन्हीं का लेख है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था। बट ऑल्दो द एनसीएफ रिपोर्ट was submitted in 2006, was very little action was taken until the present government headed by Prime Minister Narendra Modi ji took office. Fortunately, over the last 4 years, several significant decisions have been taken to improve दी स्टेटस एंड इनकम ऑफ फार्मर्स। 2015 के बाद ही 1.5 गुना किया गया। तो पुराने एफिडेविट को कोट करने के बजाय जो हुआ वो बताते। दूसरी बात, इन्होंने अटेंडेंस की करी कि मोदी जी से बेहतर है। मोदी जी की अटेंडेंस अभी तक बता नहीं पाए, चुनौती देता हूं बता दें। लेकिन राहुल गांधी की अटेंडेंस क्या है ये मैं जरूर बता दूंगा। 50% उनकी 2019 से 20 तक है। 2009 से 14 तक 43%, नेशनल एवरेज 73% था। 2014 से 19 तक 52%, नेशनल एवरेज 80%। दूसरी बात देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व बचा नहीं है, वो मृत पार्टी है। वेंटिलेटर पे जाए, ऑक्सीजन डालिए, कुछ नहीं होने वाला। आज उनका स्थापना दिवस है, लेकिन युवराज तो इटली चले गए हैं। हमने क्या किया ये बताना जरूरी है। इन्होंने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया, 8 साल तक ये रिपोर्ट स्वामीनाथन जी की लागू क्यों नहीं करी। इन्होंने ये भी उत्तर नहीं दिया, मैनिफेस्टो में आपने कहा एपीएमसी जो है एक्ट हटा देंगे, लेकिन हमने जब किया तो विरोध कर रहे हैं। और क्यों ऐसा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव बात नहीं मान रहे। मैंने 2012 के बारे में बताया और मनमोहन सिंह का वक्तव्य। तीसरी बात, सैनिक की कभी आप बात ना करिएगा। नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा दिवाली
और बाकी त्योहार सैनिकों के साथ मनाए हैं, राहुल गांधी ने नहीं मनाए हैं। और आपको याद दिला दूं, जब 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट हमारा सैनिक मांग रहा था, उस वक्त सोनिया जी और राहुल जी वीवीआईपी चॉपर खरीद रहे थे। ये 2 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट कौन लाया? नरेंद्र मोदी जी लाए। तीसरी बात, श्वेता जी, इन्होंने 2009 के मैनिफेस्टो में कहा था किसानों को हम डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देंगे, अपना मैनिफेस्टो पढ़ लें। और वो पूरा किसने किया? हमने किया। 1,10,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के तहत हमने किसानों तक डायरेक्ट पहुंचाए हैं। ये कहते हैं कर्जे में उनको डूबा रहने दो, कर्जा माफ करेंगे। चौथी बात, अरे अपना खुद का मैनिफेस्टो पढ़ो। ये मेरे हाथ में एक कागज है। गंगा जल की कसम खा के कहा था छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकारें बनी तो 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। कह दे आज तक पे। अरे किसान वहां पे क्या भुगत रहे हैं कि इनकी सरकार राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कर्जा नहीं माफ हुआ, और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किसानों का 33,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। ये फर्क है। ये अपने किए वादे भूल जाते हैं, अपना मैनिफेस्टो भूल जाते हैं। राजनीति के गजनी है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, और इनका स्थापना दिवस नहीं, जनता तय करेगी इनकी विस्थापना हो जाए यहां की राजनीति से, क्योंकि ये अपने आप को वंशवादी राजनीति का प्रतीक हैं और मानते हैं। ये सेवा करने नहीं आए, केवल लूटने आए हैं। धन्यवाद। चलिए, कांग्रेस किस दिशा में जाएगी ये आगे दूसरे विमर्श की बात है। लेकिन गौरव वल्लभ, यहाँ पर जिस चीज को लेकर देखिए, किसका अटेंडेंस कितना है, ये सारी चीजें अभी एक तरफ रखकर और सिर्फ किसानों के मुद्दों को लेकर जो बात हम कर रहे हैं उस पर बने रहते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती है कि बात बन जाए? क्या कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती है कि 33 दिनों से जो किसान बाहर उस ठंड में ठिठुर रहे हैं एक मांग को लेकर, वो मेज पर बैठे बातचीत करें? या फिर आप चाहते हैं कि नहीं, वहीं पर बने रहें और वहीं पर होते रहे? मुद्दा तो ये है ना कि सबके भले में एक रास्ता निकले जिसमें किसानों के हित को सर्वोपरि रखा जाए। बिल्कुल श्वेता जी, इसीलिए तो इस मुद्दे को सबसे पहले हमने संसद में उठाया। जब हमारे सांसदों को निष्कासित कर दिया गया, हमने कहा वोटिंग करवा लीजिए, पर इनको पता था राज्यसभा में ये हार जाएंगे, तो वोटिंग नहीं कराई और हमारे सांसदों को निष्कासित कर दिया। देखिए, विमर्श अगर आपको करना है, अगर विचार कुछ आपको करना है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं फिर कहता हूं, कि कौन कहां गया। ये महत्वपूर्ण है कि 45 शहादत के बावजूद कौन कहां नहीं गया। राहुल गांधी जी सबसे पहले किसान ट्रैक्टर यात्रा को लेके पंजाब हरियाणा में गए, ये देश ने देखा। हमारे सांसदों ने सबसे पहले इन 3 काले कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, ये देश ने देखा। हमारी राज्य सरकारों ने इन 3 काले कानूनों के खिलाफ अपने अपने लॉज बनाकर अपने रेजोल्यूशन पास किए अपने अपने विधानसभाओं में, जो आज राज्यपाल के पास पेंडिंग है। अब ये मैं सवाल इनसे मैंने पूछा था कि भाई इसको लीगल गारंटी क्यों नहीं करते, इसका जवाब नहीं। राहुल गांधी जी को गालियां दी, फिर मुझे गालियां दी। मैंने फिर पूछा कि ये सब एफिडेविट झूठा क्यों दिया, उसका कोई जवाब नहीं। अब मैं इनसे एक और सवाल पूछ देता हूं जाते जाते। स्वामीनाथन आयोग में कुल कॉस्ट का 50% था, आपने वहां भी चोरी करी। आपकी चोरी की फितरत, आपकी झूठ की फितरत, फ्रॉड की फितरत जाती नहीं है। किसानों के साथ भी फ्रॉड किया और उसकी कॉस्ट को आपने कम करके दिखाया। गौरव वल्लभ, समय खत्म हो जाए उससे पहले कि इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। जी गौरव भाटिया बताइए। कांग्रेस ने एक लाइन कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने अपनी बात उठाई। मैं इनको बोलना चाहता हूं, भाई तुम हम अपना मैनिफेस्टो तो पढ़ो मत, हमारा पढ़ते हो अच्छी बात है, पर पूरा तो पढ़ा करो भाटिया जी। आप तो वही लाइन पढ़ते हो जो भाजपा कार्यालय से आपको दी जाती है। चलिए गौरव भाटिया। हो जाएगी तो मंडी खत्म नहीं होगी। एक अच्छा बीच में ना बोले प्लीज। गौरव वल्लभ जवाब ले लेते हैं आप। जी गौरव वल्लभ जी, आप जवाब ले लेते हैं जी, बोलिए। 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला, इन्होंने एक भ्रम फैलाया मंडी खत्म हो जाएगी। हमने स्पष्ट कर दिया है कि ये एक विकल्प है, मंडी सिस्टम चालू रहेगा और विकल्प भी मिलेगा, ये किसान की बेहतरी के लिए। दूसरा, इन्होंने कहा
एमएसपी जो है वो बंद हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है एमएसपी चालू रहेगी। ये कहते हैं उसको कानून क्यों नहीं बना देते हैं? अरे 8 साल तक आपने तो लागू भी नहीं करी। और तीसरी बात, एक भ्रम ये फैलाया गया कि उनकी जमीन चली जाएगी, कॉर्पोरेट आ रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, किसानों की जमीन कानून पढ़ ले, उसकी धाराएं बताती हैं किसानों की जमीन का करार नहीं हो सकता है और कोई रिकवरी भी नहीं हो सकती है उसमें। और इसीलिए श्वेता जी, ये जो ओपन मार्केट है, इससे किसान समृद्ध होंगे, उनकी खुशहाली आएगी और इसीलिए हम प्रतिबद्ध हैं कि बात करते रहेंगे। कोई अगर संशोधन करने की आवश्यकता होगी तो बातचीत में हम लोग हल निकाल लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। दंगल में हमने अपने दर्शकों से भी ये सवाल पूछा था कि नई कृषि नीति राजनीति में क्या फंस गई है। इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहा है आपने, इस ब्रेक के बाद दिखाएंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। दंगल में हमारा आज का सवाल था कि क्या नई कृषि नीति राजनीति में फंस गई है। आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 83% ने हाँ कहा है, जबकि 17% ने कहा है नहीं। अभी के लिए इतना ही, आगे देखिए हल्ला बोल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।